जाते हैं और बात करते हैं ग्रो और सीएनबीसी आवास की एक खास पहल की। तो सीएनबीसी ग्रोथ कोड है और ग्रोथ कोड है जो ग्रो का और सीएनबीसी आवास की एक खास पहल है। चाहे आप ट्रेडिंग में हो या आप एक काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड इन्वेस्टर हो, हमारा लक्ष्य ये है कि आपको मार्केट को नेविगेट करने में और साथ ही साथ सही ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद मिल सके। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानस सर। जी मानस सर, हिमांशु गुप्ता का एक सवाल है कि ब्लैक स्टेट में उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो 80% कामयाब रही है और अगर इसे फॉलो करें तो हर महीने अकाउंट 2 गुना कर सकते हैं। क्या जॉब छोड़ के इसे फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें जरूर ध्यान रखें जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि आपको जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आना है। तो पहली चीज तो ये जो बैक टेस्टिंग है और रियल मार्केट ट्रेडिंग है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बैक टेस्टिंग में आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता, और ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आपको जब रियल मार्केट ट्रेडिंग करेंगे तो ये जरूर आपको देखने को मिलेंगी। तो उसमें काफी बड़ा अंतर है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने बोला कि 80% विन रेट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 20% में आपको लॉस हो रहा है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो लॉस 80% प्रॉफिट को खा जाए। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम हर पोजीशन का 2:1 का होना ही चाहिए। तो अगर आप ₹2 कमा रहे हैं प्रॉफिट वाले कॉल में, तो नेगेटिव जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है या नेगेटिव कॉल्स हैं, उसमें ₹1 से ज्यादा ना गवाएं। तब ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और जब भी आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो एक चीज ध्यान रखिए, आपका जो फाइनेंशियल बैकअप है वो जरूर होना चाहिए। आपके पास कम से कम 6-12 महीने का बैकअप होना चाहिए कि आपके जो खर्चे एवरी मंथ के हिसाब से होते हैं वो कम से कम 6-12 महीने का आपके पास बैकअप हो, तभी इस मार्केट में आपको फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए उतरना चाहिए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मार्केट में आपको उतरना ही है, ट्रेडिंग करनी है, तो आप मेरे ख्याल से सबसे पहले काम करना है छोटे अकाउंट में ट्रेडिंग करें। वहां पर आपको जब अच्छे रिटर्न्स मिलने लगे तो ही आगे के बारे में सोचें। और एक एक ट्रेडिंग जर्नल बना ले जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आपका लॉस और प्रॉफिट कहाँ हो रहा है और लॉस होने के रीजंस क्या है। ये आपको एवरीडे इवनिंग में जरूर उसका रिसर्च करके चलना चाहिए। अगर आप 6-12 महीने में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो आप बिल्कुल ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग में जा सकते हैं। बढ़िया। तो ये खास पहल है सीएनबीसी आवास की और ग्रो की कि जो हमारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं उनको सही सलाह दी जाए और मार्केट में जितने भी रिस्क हैं उसको समझा जाए कि किस तरीके से रिस्क को मिटिगेट कर सके। चलिए आगे बढ़ा जाए।